सेकंड हैंड माल से 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 वंडा माल हाय हाय वंडा माल हाय हाय वंडा माल हाय हाय वंडा माल वंडा माल वंडा माल हाय हाय सेकंड हैंड माल बचो सेकंड हैंड माल से 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 कारोबार पे कोई असर नहीं हो रहा हमारे। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आज हम पुरानी मंडी में ये प्रोडक्ट निकाल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ चंद जयचंद ऐसे हैं जो यहाँ पे अपनी दुकानें किराए पे देके, तो 2-4 दुकानें, को ज्यादा नहीं है कि 2-4 दुकानों को किराए पे देके वो यहाँ पे लंडे का माल खोलने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे दूर दराज से जो भी कस्टमर यहाँ पे आता है, हर एक गांव से आता है, पूरे जम्मू कश्मीर का कस्टमर पुरानी मंडी बाजार, पुराने बाजार, यहाँ पे जो पुराने बाजार है यहाँ पे माल खरीदने के लिए आता है, उसको हम ये अवेयरनेस करवा रहे हैं कि यहाँ पे जो कुछ जयचंद यहाँ पे जो दुकानें अपनी किराए पे दे रहे हैं जो लंडे के माल खोलने के लिए, और लाख लाख रुपया किराया जिसका देना है, तो आप खुद समझदार हो कि कैसे निकलेगा वो किराया। उसको बचाने के लिए अवेयरनेस कैंप हमने ये हम लगा रहे हैं। अवेयरनेस है कि यहाँ पे हमारे शहरों में जो पुराने बाजार जहाँ पे ये सोच के आते हैं लोग कि यहाँ पे हम फ्रेश आइटम लेंगे, वहां पे कोई किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, किसी के साथ कोई गलत आइटम ना चले जाए, उसके लिए हम सभी दुकानदार, सभी बाजारों के प्रेसिडेंट यहाँ पे खड़े हैं। सभी इसीलिए खड़े हैं कि इन सामानों से बचे। कल की डेट में अगर हमारा हिंदू धर्म से सिर्फ यही बताया जाता है कि फ्रेश आइटम अगर आप लो, चाहे पूजा पाठ में बैठ रहा हो या किसी कोई मुर्दे के ऊपर कफन भी अगर डालते हैं वो भी हम फ्रेश लेके डालते हैं, वो भी पुराना नहीं डालते। उससे हम यही अवेयरनेस देना चाहते हैं कि कोई भी यहाँ पे बाजार में कोई भी आदमी कोई आता है, पुराना कोई माल यहाँ से लेके जाएगा, वो पूरे बाजार की बेइज्जती होगी। वही जो विश्वास करके इधर कस्टमर इधर आ रहा है हमारे यहाँ पे, वो अच्छा साफ माल ले, फ्रेश माल ले और पुराने माल से बचे। मैडम सुनिए मेरी बात, हमें कोई डर नहीं सता रहा। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हमारे जो बाजार है यहाँ पे, चाहे वो सीडी चौक है, हरी मार्केट है, चाहे पुरानी मंडी है, राजतिलक रोड है, यहाँ लिंक रोड है, यहाँ फिर पटेल बाजार है, इन बाजारों में कभी पुराना माल बिका नहीं है। और जो भी कस्टमर इधर आता है एक ही विश्वास के ऊपर आता है कि यहाँ पे हमें फ्रेश आइटम चाहिए। वहाँ से सामान है, हमें अच्छी आइटम मिलती है, उसको दुकानदार बेच रहा है, वो ये कहते हैं कि ये कंपनी का रिजेक्टेड माल है, किसी का बटन टूटा हुआ है, कुछ है, वो तो कभी नहीं बताते कि किस तरह का माल है। देखिए मैडम, एक सिंपल सी बात है, जो भी माल फॉरेन से इधर आते हैं या कोई जैसे रेड क्रॉस से यहाँ से जो माल आते हैं वो माल होते हैं, जो सेकंड हैंड माल होते हैं वो होते हैं। यहाँ पे जो पुरानी मंडी का जो एक ऐसा बाजार है, यहाँ पे 10 रुपए से लेके 10,000 तक आइटम मिलती है और फ्रेश में मिलती है। फ्रेश माल डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को होगी, एक बात। और दूसरी बात, हमें उन बाजारों से कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है उससे कि जहां पे वो बेच रहे हैं वहां पे बेचे। हम सिर्फ ये चाहते हैं जो कस्टमर हमारे यहाँ पे विश्वास करके आ रहा है, 70 साल से पुरानी मार्केट में अगर कोई विश्वास करके आ रहा है, अगर वो एक सेकंड हैंड पीस लेके जा रहा है तो वो हमें दिक्कत है। यहाँ के एमएलए ने भी आवाज उठाई थी, क्या कहा था उन्होंने? एमएलए साहब ने यही बोला था कि ये जो हमारे बाजार है यहाँ पे गंद मत डालिए, यहाँ पे गंद मत डालिए। जहाँ पे आप काम करें, जहाँ पे रेडी लगी है, फड़ियां लगी हैं, किसी के बाहर लगी हैं, हम ये नहीं बोल रहे कोई अफोर्ड करे या नहीं करे, हर बंदा गरीब है, कोई अमीर कोई नहीं है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि पुरानी मंडी में 10 रुपए से लेके 100 रुपए तक भी आइटम है, या 10,000 तक आइटम भी है। सारी आइटम उसी रेट में नहीं भी मिल जाएंगी। पुराने माल हमारे यहाँ पे बाजारों में ये काम मत कीजिए। हम इनके आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे घुसने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो विश्वास हमारे पे बना हुआ है वो कल की डेट में टूटना नहीं चाहिए। देखिए, आपने अभी अंकुश जी से एक सवाल पूछा कि वो अपना दीवाना मंदिर वालों ने कभी आवाज नहीं उठाई। कपड़े की सबसे बड़ी मार्केट जो है ये पुरानी मंडी है। हमारे जम्मू का एक बड़ा पुराना है, छठ पर ऐसे क्या लेना, वहाँ पे होता रहा। लोगों को यही था कि चल 2 दुकानें गई, हमारी किराए पे लग रही है, किसी को क्या परेशानी। आज वो करते करते पूरा बाजार कब्जा हो चुका है। मेन कपड़े का बाजार ये है। आज जब यहाँ तक बात आई है तो आवाज उठनी लाजमी थी और ये उठनी भी चाहिए। पूरे बाजार में कब्जा हो चुका है। आप कहीं भी देख लीजिए, आपको रोज ये लोग दिखेंगे। बड़े लोग हमारे खुश हुए थे कि जी दरबार मूव हो गया। क्या मिला दरबार मूव मिलके? लंडा माल मिल रहा है। सुबह से लेकर शाम तक यही रेडियो बिक रही है। और हमारे लोग क्या कर रहे हैं? हमारी औरतों को इतना नहीं पता, लड़कियों को इतना नहीं पता कि जब कोई मुर्दा घर से मरता है, उसके कपड़े, जब डेड बॉडी होती है, उसके कपड़े उठा के बाहर फेंकते थे। आज यही कपड़े वॉश होके दोबारा मार्केट में आ रहे हैं। पहले क्या था? पहले 20 रुपए की चीज 40 में मिल जाती थी। आज ये प्रेस करके उसको इतना बड़ा इन्होंने सिस्टमेटिकली कारोबार बना लिया है। अब वही 20 वाली चीजें 200 में बेच रहे हैं और पूरी अकड़ से बेच रहे हैं। और जम्मू वालों का कारोबार खत्म कर ही दिया इन्होंने। तो अंकुश जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि ये कपड़ा मार्केट है। यहाँ पे लोग विश्वास करके आते हैं। जो दीवाना मंदिर की आप बात कर रहे हो, किसी जमाने में आप भी वहीं के रहने वाले, आपको पता है वहां पे कितनी दुकानें थी।
कोई हार्डवेयर हो गया, कोई बर्तन की दुकानें हो गई, मंदिर के आसपास जो प्रसाद की दुकानें होंगी, दूध की दुकानें होंगी, आज वहाँ पे देख लो क्या बना है। देखिए गलती मैं आपको सबसे बड़ी गलती कह दूं, गलती सबसे बड़ी बेरोजगारी की है, सबसे बड़ी गलती अपनी पेट की है। अपनी पेट की जरूरत के लिए लोग ये काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे वहाँ की और यहाँ की परिस्थितियां विपरीत हैं। यहाँ पे बाजार में एक दुकान अगर आप एक थैला भी लेना होगा ना, तो आपको रोज का शाम को 500-1000 रुपया देना होगा। यहाँ की और वहाँ की परिस्थितियां विपरीत हैं। बट हमारा कहना यही है कि पूरे शहर में जैसे एक मकड़ी का जाल फैलता है, पूरे आप जम्मू शहर में देख लो, म्यूनिसिपैलिटी वाले क्या करते हैं, आए दिन यहाँ पे लोगों की रेडियां फड़ी उठा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। पूरे शहर में इन्होंने कब्जा कर रखा है। कहाँ से आ गई है? रोज रेडिया लेके घूम रहे हैं, हर जगह इन्होंने ट्रैफिक जाम लगाया हुआ है, वही कपड़े ही बेच रहे हैं ना। तो इसलिए आज का ये जो हमारा एक लोगों को आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ ये अवेयरनेस है कि अपनी फ्रेश चीज जो है वो यूज करिए। पूजा पाठ पद्धति में हर चीज में फ्रेश चीज ही यूज होती है। इस लंडे माल से बचिए प्लीज।